देखिए, दिल्ली के जो नतीजे आए हैं, केजरीवाल जी की विदाई तो तय थी, हमने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट कांग्रेस को इसलिए देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस ने जब गठबंधन किया था तो अहंकार होता ना एक व्यक्ति में, केजरीवाल जी में वो अहंकार था। आज वो अहंकार टूट गया है। और मुझे पता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जगह जगह जाकर कांग्रेस के वोट काटती थी और भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करती थी, जबकि उन्हें पता था कि उस स्टेट से वो चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वो लोग काम करते थे। आज जनता उनको समझ चुकी है, जनता ने उनको नकार दिया है। देखिए, 26 साल तक भारतीय जनता पार्टी इस रेस से बाहर रही थी, इस सत्ता की कुर्सी से बाहर रही थी दिल्ली की। तो मुझे लगता है कि अगर 26 साल बाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के तौर पर चुना है तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि काम कैसे करेगी। जो एलजी काम नहीं करने दे रहा था आम आदमी पार्टी को, अन्य पार्टियों को काम नहीं करने दे रहे थे, अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन गई है तो कैसे काम होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बदलाव के मूड में जब इस बार आई है तो अगली बार भी बदलाव होगा। और अगली बार मैं निश्चित तौर पर ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस का ही जो है सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी। मोदी लहर देखिए, मोदी लहर जी की लहर नहीं है। मोदी जी की लहर होती तो नरेंद्र मोदी जी को बार बार यहाँ पर दिल्ली आकर चुनावों में धर्म की राजनीति नहीं करनी पड़ती, महाकुंभ में स्नान नहीं करना पड़ता, योगी जी को पूरी कैबिनेट के साथ महाकुंभ में स्नान करके दिल्ली नहीं आना पड़ता। तो मुझे लगता है कि ये मोदी जी की लहर नहीं है, ये जनता का बदलाव का मूड था। उन्होंने विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देख लिया। लेकिन अगली बार देखिए, 7 सांसद जनता ने चुन के दिल्ली के अंदर दिए हैं, लेकिन वो 7 सांसद एक बार भी यमुना का मुद्दा सदन में नहीं उठाते। लेकिन जमीन पर जब वो लोग जाते हैं तो यमुना माँ की बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये जो मैनिफेस्टो बनाया इन्होंने, अब ये मैनिफेस्टो को कैसे पूरा करेंगे? ये तो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी के वादों को भी पूरा करेंगे, तो केजरीवाल जी के वादों को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? केजरीवाल जी जो फ्री देते हैं उसके अलावा आपके मैनिफेस्टो में और भी फ्री है। तो 500 रुपए का सिलेंडर अगर आप दिल्ली में देंगे तो बाकी स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे क्यों 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिलेगा? मोदी के आगे आम आदमी पार्टी कांग्रेस सब चूर चूर हो गया मैडम, खत्म। देखिए, आम आदमी पार्टी की बात कीजिए, कांग्रेस की बात मत कीजिए। दिल्ली के अंदर मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं एक चेहरे की कमी रही, क्योंकि शीला दीक्षित जी को भी 15 साल दिल्ली ने दिए थे। लेकिन दिल्ली को एक नए चेहरे को चुनना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को एक चेहरा ढूंढना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं नहीं खुला कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत हो नहीं सकता, क्योंकि इस भारत के जब निर्माण हुआ था तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर किसी पार्टी का था तो वो कांग्रेस का था। तो जनता उन्हें प्यार करती है। देखिए, खाता ना खुलने का मुख्य रीजन यही था। पहले भी 15 साल सरकार रही, ऐसा नहीं कि हम कभी सरकार ही नहीं बना पाए दिल्ली के अंदर, लेकिन इनको चेहरे की जरूरत है। अब हम शीला दीक्षित जी के कामों पर, नामों पर वोट नहीं मांग सकते। पार्टी को समझने की जरूरत है कि एक नया चेहरा पार्टी ढूंढ रही है और इस पर चिंतन मंथन किया जा रहा है कि क्यों 0/0 सीट्स आई इस बार। परवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, परवेश वर्मा जी के बारे में तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, खूब पैसे बांटे, खूब कपड़े बांटे, सब कुछ बांटा और सब ऑन रिकॉर्ड है, सबने कंप्लेन की, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऑब्वियसली सीएम बनाइए, ऐसे लोगों का सीएम बनना जरूरी है जो लोगों को पैसे बांटकर। देखिए, चुनाव आयोग पर तो सवाल पूछना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस तरीके से इस परवेश वर्मा की शिकायत की गई, अतिशी की शिकायत की गई, इन सब पर कोई कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने एक बार इनको निष्कासित तो कर देते, चुनाव लड़ने से रोक तो देते, अगली बार कोई भी पैसों के दम पर वोट नहीं खरीदता। तो भारतीय जनता पार्टी के पास देश का लूटा हुआ पैसा है, हर राज्यों में, सारे राज्यों से पैसा आ जाता है, वो दे दे के जनता से वोट ले लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है कि पैसों के देकर वोट लेते हैं ये लोग। तो क्या मतलब धांधली हुई, घोटाला? देखिए, धांधली हुई, घोटाला हुआ। हमने तो पहले भी कहा था कि आप ईवीएम से चुनाव मत करवाइए, बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, लेकिन उस पर ये लोग नहीं माने। तो मुझे लगता है कि ईवीएम जब तक रहेगा भारतीय जनता पार्टी जीतती रहेगी, दूसरी पार्टियों का विकल्प ही नहीं है। अब ऐसे ये सारी जगह जीत जाते, इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं लेता इन पर, तो सभी संवैधानिक संस्थाओं पर भी इनका कब्जा है। तो कैसे जीता जाए चुनाव, निष्पक्ष कैसे हो? इसलिए राहुल जी एक बात कहते हैं कि संविधान खतरे में, और वाकई संविधान खतरे में है।